हेलो नमस्कार सभी को। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर आज का टॉपिक है। इस टॉपिक को करेंगे 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण। भारत के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को दो श्रेणियों में बांटा गया है और ये दो श्रेणियां कौन सी हैं? एक है सुधारवादी आंदोलन और दूसरा है पुनरुत्थानवादी आंदोलन। तो सुधारवादी आंदोलन किसे कहा गया है? ये आंदोलन तर्कवाद, मानवतावाद और पश्चिमी शिक्षा से प्रेरित थे और इनका जो उद्देश्य था वो था मौजूदा धर्म और समाज में व्याप्त बुराइयों को आधुनिक विचारों के आधार पर सुधारना। और इसका उदाहरण है ब्रह्म समाज, जो कि राजा राम मोहन रॉय के द्वारा स्थापित है, प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग और यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी डेरोजियो, ये सुधारवादी आंदोलन थे। फिर दूसरा जो प्रकार है वो है पुनरुत्थानवादी आंदोलन। ये आंदोलन अपने धर्म की पुरानी शुद्ध परंपराओं को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित थे और इनका उद्देश्य था कि प्राचीन धर्म या संस्कृति में सुधार की नहीं बल्कि उसे बहाल करने की आवश्यकता है। और इसका उदाहरण है आर्य समाज, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। ये पुनरुत्थानवादी आंदोलन के उदाहरण है। दूसरा है देवबंद आंदोलन। पहला क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने यह आदेश जारी किया कि किसी महिला को सती होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा और इसकी निगरानी करने के लिए उसने कई निरीक्षकों को नियुक्त किया था ताकि इस प्रथा का पालन करने के लिए किसी विधवा को मजबूर न किया जा सके? तो ये मुगल सम्राट थे अकबर और 1582 में उन्होंने ये आदेश निकाला था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत सरकार ने बाल विवाह निषेध अधिनियम कब बनाया? 1978 में। विवाह की आयु, इस अधिनियम के अनुसार विवाह की आयु लड़के की 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 कर दी गई और लड़के की जो शादी की एज है वो 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दी। ये जो अधिनियम है, जो 1978 का अधिनियम है, ये बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929, जिसे कि शारदा एक्ट भी कहा जाता है, उसी का ये संशोधित रूप था। जो मूल अधिनियम था वो था बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 और इसमें संशोधन हुआ, इस अधिनियम में संशोधन हुआ 1978 में और ये प्रभावी हुआ 1 अक्टूबर 1978 से। और वर्तमान स्थिति क्या है? अब इस कानून की जगह बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 ने ले ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सावित्रीबाई भारत की पहली महिला अध्यापिका थी। उन्होंने पुणे में 1848 में किस नाम से भारत का पहला बालिका विद्यालय शुरू किया था? तो उन्होंने किया था भिड़ेवाड़ा, उस स्कूल का नाम था भिड़ेवाड़ा, 1 जनवरी 1848 में। और उनके साथ जो उनके सहयोगी थे इस स्कूल को संचालित करने में, वो थे ज्योतिराव फूले और फातिमा शेख। यह स्कूल मुख्य रूप से वंचित वर्ग की लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा के लिए स्थापित किया गया था। स्कूल का नाम है भिड़ेवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो महाड़ सत्याग्रह का नेतृत्व किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने और ये जो सत्याग्रह है ये 20 मार्च 1927 को हुआ। कारण क्या था इस सत्याग्रह को करने का? महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ नामक स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चवदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया एक प्रभावी सत्याग्रह था। और इस आंदोलन को महाड़ सत्याग्रह भी कहते हैं और चवदार सत्याग्रह भी कहते हैं। भारत में सामाजिक सशक्तिकरण दिवस, जो कि 20 मार्च को मनाया जाता है, और क्यों मनाया जाता है? यह दिन 20 मार्च 1927 को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा महाराष्ट्र के रायगढ़ में किए गए ऐतिहासिक महाड़ सत्याग्रह, दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार की याद में मनाया जाता है।
तो जो सामाजिक सशक्तिकरण दिवस मनाया जाता है भारत में 20 मार्च को, वो इसी महाड़ सत्याग्रह की वजह से मनाया जाता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 20 मार्च 2003 से इस दिन को मनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज उनकी मृत्यु के बाद 1893 में कौन से 2 समूहों में विभाजित हो गया था? तो ये 2 समूह थे, कल्चर्ड पार्टी और महात्मा। 1893 में आर्य समाज खान पान और शिक्षा नीति के मुद्दे को लेकर 2 समूहों में विभाजित हुआ। पहला था कल्चर्ड पार्टी। ये जो समूह था ये मांसाहार और पश्चिमी शिक्षा के पक्ष में था, इसे कल्चर्ड पार्टी कहा गया। और इस समूह के नेता थे लाला हंसराज। दूसरा जो समूह था वो था महात्मा। इस समूह ने समग्र शाकाहार का पक्ष लिया और शिक्षा की गुरुकुल पद्धति का समर्थन किया। इस समूह को महात्मा कहा गया और इस समूह के नेता थे स्वामी श्रद्धानंद। लाला हंसराज ने 1886 में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की और स्वामी श्रद्धानंद ने 1901 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित पुस्तकें कौन कौन सी हैं? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित पुस्तकें हैं ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग। स्वामी विवेकानंद के भाषणों का जो संकलन है वो है लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा नामक पुस्तक में है और कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल स्वामी विवेकानंद को समर्पित है। आधुनिक भारत 19वीं 20वीं सदी में महाराष्ट्र के प्रमुख सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनकारी कौन कौन थे? बाल शास्त्री जाम्बेकर, इन्होंने नेटिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी की स्थापना की। फिर दादोबा पांडुरंग और दुर्गाराम मेहता जी, इन्होंने परमहंस मंडली की स्थापना की। फिर है दादोबा पांडुरंग तर्खडकर, इनको मराठी के पाणिनि के रूप में जाना जाता है। आत्माराम पांडुरंग, इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की 1867 में। ज्योतिराव फूले, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की 1873 में। विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित, इन्होंने विधवा विवाह उत्तेजक मंडल की स्थापना की 1866 में। फिर है धोंडो केशव कर्वे, इन्होंने विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडल की स्थापना की। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, इन्होंने भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट 1917 की स्थापना की। भाऊदाजी लाड, डॉक्टर भाऊदाजी गर्ल्स स्कूल की स्थापना की। गोपाल बाबा वलंकर अनार्य दोष परिहार मंडली की स्थापना की। और किशन फागू जी बंसोड़, इन्होंने सन्मार्ग बोधक निराश्रित समाज 1901 की स्थापना की। महाराष्ट्र में ही सामाजिक सुधार आंदोलनकारी महिलाएं कौन कौन थी? सावित्रीबाई फूले, नेटिव फीमेल स्कूल पुणे और सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार्स, मांग्स एंड अदर्स, 2 शैक्षिक ट्रस्टों की स्थापना की। और ताराबाई शिंदे, इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना, जो कि मराठी भाषा में था, पुस्तक लिखी। 19वीं 20वीं शताब्दी के दौरान प्रमुख धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों का विरोध करने वाले रूढ़िवादी संगठन कौन से थे? तो ये संगठन थे धर्म सभा, जो कि 1830 में राधाकांत देव के नेतृत्व में बनी। फिर दूसरा संगठन बना भारत धर्म महामंडल 1902 में और इसमें पंडित मदन मोहन मालवीय प्रमुख थे। ये भारत के रूढ़िवादी शिक्षित हिंदुओं का संगठन था, जो भारत धर्म महामंडल था ये, जिसका गठन आर्य समाज, थियोसॉफिकल समर्थकों एवं रामकृष्ण मिशन से हिंदू रूढ़िवादिता को बचाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसी समाज का पुनरुद्धार तथा पारसी धर्म की प्राचीन सभ्यता को पुनः स्थापित करने के उद्देश्य से कौन सी सभा गठित की गई? इसका आंसर है रहनुमाई मजदयासन सभा 1851 और इसके प्रमुख नेता थे नौरोजी फरदोंजी, दादा भाई नौरोजी, के.आर. कामा, एस.एस. बंगाली। और पत्रिका थी रास्त गोफ्तार।
सभा के संदेशों को पारसियों तक पहुंचाने के लिए इस पत्रिका को प्रारंभ किया गया था। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला प्रमुख सुधार आंदोलन कौन सा था? ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला प्रमुख सुधार आंदोलन, तो इसका आंसर है ब्रह्म समाज। 1828 में स्थापना हुई थी, कोलकाता में स्थापना हुई थी। राजा राममोहन राय ने 1815 में आत्मीय सभा का गठन किया जो धार्मिक व सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करती थी। इसी के आधार पर 1828 में ब्रह्म सभा, जो बाद में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई। राजा राममोहन रॉय के बाद में देवेंद्र नाथ ठाकुर 1830 में ब्रह्म समाज की कमान संभाली। फिर 1850-60 के दशक में ब्रह्म समाज में केशव चंद्र सेन के जुड़ने से आंदोलन और तेज हुआ। फिर उसके बाद में विभाजन हुआ ब्रह्म समाज में, और ये विभाजन हुआ 1866 में। और जो देवेंद्र नाथ ठाकुर हैं उन्होंने आदि ब्रह्म समाज बना लिया और केशव चंद्र सेन ने भारतवर्षीय ब्रह्म समाज बना लिया। फिर इसके बाद में जो ये भारतवर्षीय ब्रह्म समाज है इसमें फिर विभाजन हुआ। 1878 के पश्चात केशव चंद्र सेन के नाराज अनुयायियों ने साधारण ब्रह्म समाज नामक नया संगठन बनाया, और जो साधारण ब्रह्म समाज है इसके संस्थापक थे आनंद मोहन बोस, शिवचंद्र देव और उमेश चंद्र दत्त। थैंक यू।